हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेएमबी पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का बिट नंबर 3 को देखेंगे। सो क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। सो पॉलिनोमियल इज 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। सो क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल गिवन है और गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमें जीरोस फाइंड करनी है और जीरोस और कोएफिशिएंट के रिलेशन को हमें वेरीफाई करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम जीरोस फाइंड करेंगे। तो हम ये जान लेते हैं कि जीरोस क्या होती है। सो जीरोस वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिस पे आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर द गिवन डाटा फ्रॉम हियर। सो व्हाट इज गिवन हियर? द गिवन इज आवर पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल है वेरिएबल x, तो हम पॉलिनोमियल px को लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। बट ये पॉलिनोमियल जो है हमारा वो जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जनरल फॉर्म इज लाइक ax स्क्वायर, फिर आपको bx वाले टर्म लिखने हैं, देन कांस्टेंट टर्म c होनी चाहिए। तो आप px को लिख सकते हो, px इज 6x स्क्वायर माइनस 7x एंड माइनस 3। तो आप लिख सकते हैं कि जीरोस क्या होती है। सो यू कैन राइट हियर एज वी नो दैट zero of px is the value of x at which px is equal to 0, यानी कि x की वो वैल्यू जहां पे आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गिवन पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दीजिए। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और इसको हम लोग यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे। सो विल यूज द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड फॉर फैक्टराइजेशन हियर। सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड क्या कहता है कि जो मिडिल टर्म है यानी कि जो bx वाली टर्म है उसको हम टू डिफरेंट टर्म में स्प्लिट करेंगे। सम की वैल्यू जो है वो माइनस 7x होनी चाहिए एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इट मीन्स कि 6x स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म का अगर हम प्रोडक्ट करें, सो प्रोडक्ट इज माइनस 18x स्क्वायर। अब देखिए आप कैसे पता करोगे स्प्लिटिंग जो होगी माइनस 7 की वो कौन कौन से नंबर के साथ ये हो सकती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 18 नंबर जो है वो किस तरह से आप ला सकते हो। सो 18 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय 1 into 18, द नेक्स्ट इज 2 into 9, 3 into 6। अब इसमें से आपको पेयर चूज करना हो, कौन सी पेयर की हेल्प से हम माइनस 7x बना सकते हैं। सो प्रोडक्ट हमारी निगेटिव है, इट मीन्स एक नंबर जो होगी वो पॉजिटिव होगी और एक नंबर निगेटिव होगी, एंड मिडिल टर्म इज ऑल्सो निगेटिव। तो निगेटिव होने का मतलब है कि जो बिगर नंबर होगा वो हमारा निगेटिव होगा। सो वी कैन राइट हियर इन प्लेस ऑफ माइनस 7x 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइनस 9x और प्लस 2x की वैल्यू माइनस 7x होगी, और अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं सो विल गेट माइनस ऑफ 18x स्क्वायर। नाउ विल टेक कॉमन वैल्यूज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। सो 6x स्क्वायर और माइनस 9x में अगर हम कॉमन लेंगे सो विल टेक 3x एज ए कॉमन, सो इट विल बिकम 2x माइनस 3, और थर्ड फोर्थ टर्म हमारा 2x माइनस 3 है, so we will only take 1 as a common, so it will become 2x minus 3 and that is equal to 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 2x minus 3 को कॉमन ले लेंगे। सो फर्स्ट जो 2x minus 3 है इसके साथ मल्टीप्लाइड वैल्यू है 3x, और सेकेंड वाली 2x minus 3 के साथ है 1। so the second factor will become 3x plus 1 is equal to 0। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इंडिविजुअल वैल्यूज को हम सॉल्व करके 0 की यानी कि x की वैल्यू फाइंड करेंगे और वही हमारा पॉलिनोमियल का 0 होगा। सो वी कैन राइट कि इफ 2x माइनस 3, क्योंकि कोई वैल्यू 0 होगी तो उसका प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। सो इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। फॉर द नेक्स्ट इट इज लाइक इफ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। 3x की वैल्यू माइनस 1 होगी और x की वैल्यू हमारी माइनस 1/3 आ रही है। तो जो ये दो वैल्यूज यहाँ पे आए हैं 3/2 और -1/3, ये दोनों हमारे
जीरोज हैं। सो विल टेक दिस वैल्यू एज, इसको अगर हम अल्फा पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी बीटा हो जाएगी। और अगर हम जीरो का सम फाइंड करें, सो सम इज अल्फा प्लस बीटा, इट मीन्स इट इज 3/2 प्लस ऑफ -1/3। अब यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगी। सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। एलसीएम 2 और 3 के लिए नहीं आपको, इट विल बिकम 6, 2 से आप डिवाइड करोगे, यू विल गेट 3, और 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, ये ऑलरेडी 3 है, देन -1 into 2 is there. So this value will become 9 minus 2/6. तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है ये हमारी 7/6 आ रही है। एंड नाउ वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम हियर 3/2 इंटू -1/3, 3 got cancelled, it will become माइनस का 1/2। अब हम लोग रिलेशन को अगर वेरीफाई करते हैं, सो द जनरल फॉर्म इज px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर इसके जीरोज आपके अल्फा बीटा होते थे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होती है, एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट जो है वो c/a के इक्वल आनी चाहिए। सो क्वेश्चन हमारी जो थी, पॉलिनोमियल को मेंशन कर लेते हैं। सो px इज 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। सो वैल्यू अगर हम कंपेयर करेंगे, सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 6, coefficient of x is b, so b is -7 and constant term is -3. So we'll write here the value of a is 6, b is -7 and c is -3. So आप यहाँ से अगर -b/a की वैल्यू फाइंड करोगे, so this value is minus of -7/a is 6, so it will become +7/6, and c by a is equal to -3/6 which is equal to माइनस का 1/2। तो अब देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही थी -1/2 that is equal to c by a, and sum is equal to -b/a which is equal to 7/6। so at the last you can write here कि जो आपकी अल्फा प्लस बीटा है वो इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू 7/6 है, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू -1/2, और जीरोस की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई है, तो जीरोस को भी मेंशन कर लेते हैं। सो जीरोस आर द वैल्यू ऑफ जीरो जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, the value of x here 3/2 and -1/3. So zeros are 3/2 and -1/3. So at the last आप यहाँ पे लिख सकते हैं hence relation is verified. You can write here relation is verified. So इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कोई पॉलिनोमियल दिया रहेगा, सो पॉलिनोमियल के हम किस तरह से जीरोस फाइंड करेंगे, और जीरोस फाइंड करने के बाद वहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म को फाइंड करेंगे, एंड देन वी विल गेट द रिलेशन हियर। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।